टॉप 10 में आपका स्वागत है। सीबीआई ने दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का किया भांडाफोड़, 3 करोड़ और 15 मोबाइल फ़ोन बरामद। सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में 4 स्थानों पर छापेमारी कर फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया और 3 करोड़ 9,64,000 रुपये के 7 लैपटॉप और 15 मोबाइल फ़ोन बरामद किए। कॉल सेंटर पर अमेरिकी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने का भी आरोप है। इस दौरान सीबीआई को अमेरिकी नागरिकों और क्रिप्टो निवेश से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण आईपीएल 2023 से हुए बाहर। राजस्थान रॉयल्स ने शुक्रवार को बताया कि 26 वर्षीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा आईपीएल 2023 में नहीं खेल पाएंगे। दरअसल प्रसिद्ध फिलहाल स्ट्रेस फ्रैक्चर को लेकर रिहेबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। गौरतलब है, हाल ही में बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा था कि प्रसिद्ध इस समय स्ट्रेस फ्रैक्चर का सामना कर रहे हैं और उन्हें सर्जरी की जरूरत है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का हुआ निधन। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता फुटबॉलर और ओलंपियन तुलसीदास बलराम का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को कोलकाता में निधन हो गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने तुलसीदास के निधन पर शोक जताया और कहा, तुलसीदास ने 1956 और 1960 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और वो फुटबॉल की दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ गए। पढ़ाई को लेकर डांटने पर पुणे में 18 वर्षीय युवक ने की मां की हत्या, सुसाइड दिखाने की कोशिश की। महाराष्ट्र के पुणे में जिशान जमीर शेख नामक 18 वर्षीय युवक ने पढ़ाई को लेकर डांटने पर कथित तौर पर अपनी मां तस्लीमा की हत्या कर दी। आरोपी ने बाद में इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्लीमा की हत्या की पुष्टि होने के बाद जांच शुरू हुई और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया गया। 1997 के रोहतक बम विस्फोट मामले के आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को कोर्ट ने किया बरी। हरियाणा के रोहतक कोर्ट ने शुक्रवार को सबूतों के अभाव में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को 1997 के रोहतक बम विस्फोट मामले में बरी कर दिया। राजस्थान के अजमेर सेंट्रल जेल में बंद आतंकी टुंडा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। गौरतलब है कि इससे पहले इस मामले में 2 आरोपी बरी हो चुके हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स ने लॉन्च किया शो पर आधारित गेम रन जेटा रन। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स ने सीरियल पर आधारित रन जेटा रन नामक एक गेम लॉन्च किया है। गेम में सीरियल के किरदार जेठालाल अपनी पत्नी दयाबेन और गोकुलधाम सोसाइटी के दूसरे लोगों से मुकाबला करते दिखेंगे। गौरतलब है, हाल ही में एक्टर नीतीश भालूनी ने सीरियल में टप्पू के रोल में एंट्री की। जनवरी में भारत का सोने का आयात 76% गिरकर 32 महीने के निचले स्तर पर। रॉयटर्स ने एक सरकारी सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि भारत का जनवरी 2023 का सोने का आयात साल दरअसल 76% गिरकर 11 टन के 32 महीने के निचले स्तर पर आ गया। जनवरी में सोने के दाम 57,270 प्रति ग्राम के रिकॉर्ड के उच्च स्तर पर पहुंच गए थे। एलन मस्क ने भारत में 3 में से 2 ट्विटर कार्यालय बंद कर दिए, कर्मचारी को घर से काम करने के लिए कहा। ब्लूमबर्ग के अनुसार एलन मस्क ने नेतृत्व वाली ट्विटर ने अपने 3 भारत कार्यालयों में से 2 को बंद कर दिया और अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा। ट्विटर, जिसने पिछले साल के अंत में भारत में अपने लगभग 200 से अधिक कर्मचारियों में से 90% से अधिक को निकाल दिया था, दिल्ली और मुंबई में अपने कार्यालय बंद कर दिए। महाराष्ट्र एचएससी एसएससी परीक्षा 2023 में छात्रों को पेपर लिखने के लिए 10 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। इस साल एचएससी और एसएससी बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने घोषणा की है कि छात्रों को अपने परीक्षा पत्र लिखने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। बम की धमकी के बाद यूपी सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। बम की अफवाह के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ स्थित आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को लावारिस बैग में बम होने की सूचना के बाद बम निरोधक दस्ता और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। ये आदित्यनाथ द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र कहे जाने के कुछ दिनों बाद आया है और कहा कि अखंड भारत सच हो जाएगा।